नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। ये बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन, डाउट्स वगैरह हो गए हैं, तो मैं सोचा कि अब पूरा विस्तार से ही बता दूं। वैसे मैंने ब्रीफली बता दिया है जो मैटर हुआ था, लेकिन फिर भी अब लोगों का मन है तो जान ही ले पूरी तरह से क्या क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए, मैं सचिवालय गया हुआ था और मैंने बात कही कि सर हमारी शिक्षक नियोजन जो है STT 2019 की वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो फर्स्ट तो बात 3 विषय का रिजल्ट उन्होंने बताया अभी पेंडिंग है कि 22 जून तक आप लोग का रिजल्ट आने की संभावना है कि 22 जून तक आपका रिजल्ट आ जाए। और तो फिर हमने कहा कि सर रिजल्ट आने के बाद तो हम लोग का ज्वाइनिंग ही होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ज्वाइनिंग आप लोग की नहीं होगी, अभी छठा चरण जो चल रहा है उन लोग का सीट वगैरह बचेगा, जो लोग बचेंगे उनको फिर इसमें अगले चरण 7वें चरण में उनको मौका दिया जाएगा। तो फिर मैंने प्रश्न किया कि सर कैसे उनको आप 7वें चरण में मौका दे रहे हैं, इट मीन्स क्या उनकी वैलिडिटी बढ़ेगी? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वैलिडिटी उन लोग की बढ़ेगी, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और फाइल वगैरह सारी ऊपर चली गई है और मोस्ट प्रोबेबली एक आध सप्ताह में उनका आ जाएगा लेटर कि उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। फिर मैंने कहा कि सर ठीक है, वैलिडिटी बढ़ा दी गई, लेकिन STT 2019 जो हुआ था वो तो ऑलरेडी हमारी सीटें विज्ञापित की गई थी और उसके आधार पर जो परीक्षा लिया गया उसमें कोटिवार और श्रेणीवार रिजल्ट जारी किया गया। तो उनका कहना था कि देखिए ऐसा है, ठीक है, हम इन बातों को मान रहे हैं, लेकिन सबसे सुप्रीम अथॉरिटी NCT है और NCT ने जब कह दिया कि TET की मान्यता आजीवन होगी तो हमको तो करना ही पड़ेगा कि सबकी वैलिडिटी जो है आजीवन हो जाएगी। उन लोग की जो भी TET STT पास करेंगे, चाहे TET हो चाहे STT हो, सबकी वैलिडिटी आजीवन हो जाएगी। अब यहाँ कुछ लोग परेशान है कि सर जो है स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, जो आदमी दौड़ रहा है तुमसे पहले से, एटलीस्ट एक चीज जानिए कि क्यों ऐसा हम कहें कि स्कोर कार्ड की मांग हम क्यों कर रहे हैं। एक वर्ड वहां पे यूज किया गया कि व्हाट इज योर लोकस। लोकस एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड है और इसको फुल में बोला था लोकस स्टैंडाई, ये लीगल टर्म है और इस लीगल टर्म का मतलब होता है कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है यहाँ पे, यानी आप कहाँ खड़े होते हैं, आप किस आधार पे, किस राइट के आधार पे खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो स्कोर कार्ड मिला हुआ है, जो आपको रिजल्ट मिला हुआ है, जो अभी आपने ऑनलाइन से रिजल्ट अपना देखा है, उसमें क्या था लिखा हुआ? आपका पास है, आप ये लिखा हुआ है, कैटेगरी आपका है वो लिखा हुआ है और लास्ट में नीचे लाइन में लिख दिया हुआ है दिस इज नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस, यानी लीगल पर्पस से वो वैलिड नहीं है। स्कोर कार्ड देने की बात हमारे मूल विज्ञापन में भी है। सब कोई चाहता है कि ज्वाइनिंग हो जाए। कौन चाहता है कि स्कोर कार्ड लेके घूमना है? भाई 11 से स्कोर कार्ड लेके तो घूम ही रहे हैं हम लोग, क्या फिर घूमना है? 11 से 1 से 5 6 to 8 सब क्वालिफाई करके स्कोर कार्ड लेके घूमना नहीं ना है, हम लोग तो ज्वाइनिंग चाहते हैं। लेकिन जो वर्ड एक आया कि क्या लोकस है आपका, ये वर्ड एक बताया हमको कि ये लोकस का मतलब क्या हुआ, तो बताना चाह रहे हैं कि अभी आपका कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर, अभी कोई अधिकार आपका जनरेट नहीं हुआ है। तो वो अधिकार जनरेट कैसे होगा? वो अधिकार जनरेट होगा जब आपके हाथ में हथियार होगा, तब जनरेट होगा। इसलिए पूरा फोकस रखिए कि पहले 3 विषय का रिजल्ट आसानी से आ जाए। और जिस तरीके से गोल 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 घुमाया जा रहा था आज, वो मैं समझ गया हूं कि मनसा इन लोग की स्पष्ट नहीं दिख रही है। और देखिए, ये बात स्पष्ट है कि छठे चरण में जो लोग बचे हुए हैं वो मैक्सिमम सोशल साइंस विषय के ही हैं और वही लोग आएंगे जिनके बारे में कही जा रही है कि उनकी वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी या वो लोग इसमें आएंगे। हाँ, उसमें से बहुत सारे लोग STT 2019 भी क्वालिफाइड हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई ऐसा व्यवस्था करिए कि हम लोग की सीटें प्रभावित नहीं हो। हमने अपने विज्ञापन पर जोर दिया कि हमारा जो विज्ञापन है उस पर हम फोकस रहे। जो हमारे विज्ञापन की मूल शर्तें हैं कि श्रेणीवार और कोटिवार जो पद विवरण दिया गया है उसके अनुसार रिजल्ट दिए जाएंगे, उनकी ही हमने बात कही। लेकिन जब वो बता रहे हैं कि नहीं अभी डिले होगा आपका, पहले छठा चरण होने दीजिए तब आपको हम देंगे, तो हमने कहा कि ठीक है, तो रिजल्ट देके स्कोर कार्ड भी तो जल्दी कम से कम एटलीस्ट बटे। और स्कोर कार्ड बटना लिखा हुआ है, चाहे वो स्कोर कार्ड डिजिटल फॉर्म में मिले और चाहे आपको फिजिकल फॉर्म में मिले, जैसे भी मिले स्कोर कार्ड मिले। स्कोर कार्ड एक बहुत बड़ा हथियार होता है, ये चीज को जान लीजिए। तो बहुत लोग जो मतलब कह रहे डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाए तुरंत एकदम, जैसे हम लोग आज सचिवालय गए और सचिवालय के अधिकारियों को कहा कल वो ज्वाइनिंग लेटर बांटना शुरू कर देंगे हम लोग का। ऐसा नहीं, इतना आसानी से बिहार में जॉब यार नहीं मिलता है। ये चीज आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए प्राइमरी में 19 से भर्ती चली जा रही है, 21 आ गई, लेकिन तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो मतलब क्या होता है कि सरकार खुद ऐसा लूपहोल छोड़ती है या खुद ऐसे स्टेप लेती है कि स्टूडेंट आपस में लड़े। बार बार लोग कह रहे हैं कि लीगल ऑप्शन, लीगल ऑप्शन। देखिए, लीगल ऑप्शन हमारा सबसे अंतिम विकल्प होगा। कोई भी आदमी कोर्ट कचहरी केस की बात ना करिए। कोर्ट कचहरी केस में जाने का मतलब है कि 6 महीना साल भर लग जाता है। तो हम लोग खुद नहीं चाहते कि 6 महीने साल भर डिले हो। क्यों डिले हो भाई? किसी का डिले करवाने से क्या फायदा है? जल्दी बहाली हो। लेकिन सरकार जब खुद डिले कर रही है, सरकार खुद करेगी, अभी टाइम लगेगा, छठा चरण अभी कंप्लीट होने दीजिए, फिर इन लोग को वहां ले जाएंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमने आपत्ति जताया इस चीज का कि हमारी सीटें जब पहले से वर्णित हैं, ऑलरेडी आपने विज्ञापन में भी सारी चीजें कह दी हैं कि जितना सीट है उतना रिजल्ट देंगे, तो फिर आप ऑलरेडी रिजल्ट सीटों पे जहां दिया हुआ है वहां पे आप इस चरण को कैसे ला सकते हैं? 11 वाले लोगों को कैसे ला सकते हैं? यही बात मेरा था और इसी बात पे मैंने हुआ। और जो वर्ड आया कि लोकस स्टैंडाई क्या है, तो वही लोकस स्टैंडाई ये है कि अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप फाइट कर सकते हो कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि हमारा जो है लोकस है इस केस में कि भाई अगर हमारा विज्ञापन है, ऑलरेडी हमारी सीटें वर्णित है, तो हमारी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हमारी भर्ती प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है? हमारी 7वां चरण से हमें क्या मतलब है? हमारी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। तो ये चीज है लोकस स्टैंडाई। तो पहले लोकस स्टैंडाई मिलने दीजिए। आप लोग चाहते हैं कि बस तुरंत ज्वाइनिंग करा देगा सरकार, एकदम सरकार लेकर बैठा हुआ है एकदम ज्वाइनिंग लेटर, तो इतना आसान नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं सरकार की मंशा क्या है और आज भी मैंने देख लिया इनकी मंशा क्या है।
इनकी मंशा है कि अभी टालना थोड़ा सा इसको, और हम लोग नहीं चाहते कि टाला जाए इसको, चाहे किसी, और ये लोग चाह रहे हैं कि बाई हुक एंड बाई क्रूक इसको हम लोग टाले, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि इसको टाला जाए। तो आप लोग जो बार बार सोच रहे हैं कि स्कोर कार्ड की मांग हम कर रहे हैं, तो इतना बेवकूफ आपको नहीं दिख रहे हैं हम कि स्कोर कार्ड की मांग क्यों कर रहे हैं। सोचना चाहिए आपको, कौन चाहता है स्कोर कार्ड लेके घूमना? सब लोग तो जानेंगे चाहता है, लेकिन स्कोर कार्ड क्यों चाहिए? डिले जब हो रही है वैकेंसीज में, वैकेंसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में डिले हो रहा है, इसलिए स्कोर कार्ड चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग कुछ भी विज्ञापन से इतर कुछ भी करेंगे तो हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का ऑप्शन होगा कि आप विज्ञापन से इतर जा रहे हैं, और जब ये ऐसा करेंगे तब हम जाएंगे। केस लड़ना हमारा शौक नहीं है, और ना हम चाहते हैं कि कोई भी केस में जाए। हम तो किसी भी व्यक्ति का नहीं चाहते हैं केस में जाइए। केस में जाने का नतीजा कितना मेंटली आदमी और टॉर्चर होता है, कितना मेंटली परेशान होता है। आप लोगों को लगता है कि हम लोग केस लड़ लेते हैं, इतना आसान नहीं होता केस लड़ना। जो लड़ते हैं केस, उनसे पूछिए एक बार, कितना दौड़ना पड़ता है, कितना मेंटली टेंशन में आदमी को रहना पड़ता है, कितने लोग ही ये रहेगी कि भाई केस लड़ रहे हैं, इनका क्या होगा नहीं होगा, सबको जवाब देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें, तो कोर्ट इज ऑलवेज हमेशा सबसे लास्ट ऑप्शन रखिए। पहला प्रयास होगा अभी हम लोग जैसे ही STT के 3 विषयों का रिजल्ट आ जाता है, सरकार अगर वैधता बढ़ा देती है, जैसा आज तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सारा फाइल वाइल साइन होकर चला गया है ऊपर, हो सकता है कि वैधता बढ़ ही जाएगा। अब हो सकता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कहीं कि आगे से भी कहीं रुक जाए, ऐसा कुछ हो नहीं हो, जो भी हो, लेकिन जैसा कहा गया कि मतलब सारा फाइल ऊपर चला गया है। तो अगर सरकार दे देती है, अगर उन लोग की वैधता बढ़ा देती है, तो हम लोग एक पत्र लिखेंगे सरकार के नाम से और बताएंगे कि संबोधन करेंगे कि न्यायिक वादों से बचाइए भर्तियों को, और जो विज्ञापन की शर्तें हैं, जिस तरह से आपने विज्ञापित किया है सीटों का, उसका विज्ञापन के आधार पर हमारी भर्ती करिए। अगर आपने वैलिडिटी बढ़ा भी दिया है, तब अगर हमारे चरण में उनको शामिल करना है, जैसा वो बता रहे हैं कि सो कॉल्ड 7वां चरण में शामिल करेंगे आप लोग को भी और उन लोग को भी, जैसा उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो हमारी सीटों पर वो लोग कैसे आ सकते हैं? नेचर ऑफ एग्जामिनेशन हमारा अलग है, हमारा ऑलरेडी कैटेगरी वाइज सीट रिजल्ट घोषित है पहले से, तो वहां पर कैसे फाइट करेंगे? यही मेरा प्रश्न था उनसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। NCT ने कह दिया है कि वैधता सबका बढ़ेगा तो बढ़ेगा, यानी वो एकदम रिजिड है बढ़ाने पे। तो मेरा बस यही कहना है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले। पहले भी मैंने बोला था स्टेप बाय स्टेप, तो पहला स्टेप 3 विषय का रिजल्ट आने दीजिए, दूसरा स्टेप स्कोर कार्ड बटेगा ही, चाहे स्कोर कार्ड डिजिटल बटे, और STT 2019 अभी देखिए ना, फिजिकल अभ्यर्थियों का बटा कि नहीं बटा, स्कोर कार्ड सबका बटा है। तो खैर हम लोग खुद नहीं चाहते स्कोर कार्ड, हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, स्पष्ट है, हम तो जान नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार जब बोल दी कि अभी लेट होगा, वो बोल रहे कि अभी 6वां चरण आपको होने दीजिए, तभी आपका हम सुनेंगे। कोई सुनने को कुछ तैयार नहीं। तो अगर वेट करना होगा तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हथियार। अब मान लो कि कल हो गया कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ला दे, वो कुछ नया कुछ डाल दें, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए हम लोग को। दैट्स वाई मैंने कहा कि स्कोर कार्ड आना चाहिए, इसलिए परेशान मत हुई। और सुनिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी अगर है किसी को, तो वो सोशल साइंस विषय के लोगों को ही है। क्यों है? क्योंकि जो पिछले 11 वाले जो बचे हुए ज्यादातर लोग हैं वो सोशल साइंस के हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बाकी विषय के कोई लोग इसमें नहीं है, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। हमारा बस एक पॉइंट है कि भाई जो विज्ञापन है, विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप आपने रिजल्ट दिया है, तो विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप सब लोग की ज्वाइनिंग दीजिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। यही हमारा मांग है और इसी मांग को हम सरकार से रखने वाला। जो स्टेप होगा वो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। पहला स्टेप हमारा है 3 विषय का रिजल्ट, और फिर हमारा स्टेप होगा स्कोर कार्ड। उसके बाद हम आगे देखेंगे, सरकार को पत्र लिख के सारी बातों की जानकारी देंगे कि आप सीटों का समावेशन करिए। कितने लोग 11 वाले भी जो बचे हुए हैं वो 19 में भी क्वालिफाइड हैं मैक्सिमम। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका उम्र खत्म हो गया होगा, तो वैसे ही हट जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा इशू है, छोटा मोटा इशू है। सरकार चाहे तो इजिली सॉल्व कर सकता है, और सरकार के पास ऑलरेडी सीटें इतनी है कि आराम से सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब वैधता बढ़ा रहे हैं, तो मेरा बस यही मांग है कि हमारी जो विज्ञापन की सीटें हैं उससे छेड़छाड़ मत करिए, आप उनके लिए अलग से अरेंजमेंट करिए। उस भर्ती में, हमारी भर्ती में करिए अलग से अरेंजमेंट, कोई दिक्कत हमको नहीं है।